करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। तो अब आपको ये समझना है कि जब एग्ज़ाम में से प्रश्न आते हैं तो आपको हल कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 और ये प्रश्न क्रमांक 1 का ए पार्ट है। सबसे पहले तो ये देख लेना है आपको कि ये है प्रश्न क्रमांक 1 और ये है उसका पहला पार्ट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 1 में कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये देखना है ये जो आकृति बनी है इसमें x कहाँ पर है, तो ये है x हमारा। अब ये आकृति है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आकृति है तो ये शेप कौन सा है, शेप का नाम क्या है। तो अगर आप सिर्फ इंटरनल पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे देखो तो ये और ये, तो ये एक जो शेप बना है, शेप को हम बोलते हैं ट्राइंगल, यानी त्रिभुज है ये। तो अब अगर ये त्रिभुज है और इसमें ये बाहर जो बना है x, ये x बना हुआ है इस त्रिभुज के बाहर, तो ये क्या बना है, इस कोण को हम बोलते हैं बाह्य कोण। तो हमें नाम पता होना चाहिए कि ये जो कोण बना हुआ है ये कोण कहलाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण। और ये जो त्रिभुज है ये एक्चुअली बहुभुज का एक पार्ट है। तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं हम डायरेक्ट। तो कौन सा प्रश्न है, ये है हमारा प्रश्न 1 और प्रश्न 1 का पार्ट हम हल कर रहे हैं ए, और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हल। तो एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए कि इसमें जो बाह्य कोण है, देखो यहाँ पे बना है ये x डिग्री, ये बाह्य कोण है, ये 125 डिग्री ये बाह्य कोण है, ये भी 125 डिग्री ये भी बाह्य कोण है। तो जब भी कोई बहुभुज होता है उसके जितने भी बाह्य कोण होते हैं उन सबका योग 360 डिग्री होता है। तो इसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे लिख के कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हमको पता होना ज़रूरी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो 360 है, यानी मैं यहाँ देखूँ इसमें तो ये 125 डिग्री है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 125 डिग्री, प्लस दूसरा भी 125 डिग्री है तो लिख दिया 125 डिग्री, प्लस तीसरा x है तो मैंने लिख दिया x डिग्री, और इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा हमारा 360 डिग्री। तो क्या किया मैंने, ये त्रिभुज देख लिया, इसमें ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है और ये बाह्य कोण है, तीनों बाह्य कोण है हमारे, और इनको जोड़ेंगे तो इनका उत्तर 360 डिग्री आएगा। अब तो ये हमारा बन गया रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हम पढ़ चुके हैं अध्याय 2 में कैसे हल करना है। तो पहले हम इन दोनों को चर जो है हमारे चर है x डिग्री और ये दोनों है अचर, 125 डिग्री और 125 डिग्री, इनको हम जोड़ लेते हैं। ये जो चिन्ह है हमारा दर्शाता है एम्प्लाइज का, ये बराबर का चिन्ह नहीं है, इसको हम बोलते हैं एम्प्लाइज, मतलब दर्शाता है। इन दोनों को जोड़ा हमने 125 में 125, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x डिग्री ऑलरेडी है वहाँ पे, इक्वल्स टू ये हो गया 360 डिग्री। ये डिग्री का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी कोण को हल कर रहे होते हैं तब। अब मुझे निकालना है x का मान। तो अगर आपको याद है समीकरण हल करने का तरीका, तो हम क्या करते हैं, 250 डिग्री को हम दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इसे दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो क्या चिन्ह बदलेगा, 360 डिग्री तो यहीं लिखा है, ये प्लस का है, इसके पहले देखते हैं, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब पहले मतलब यहाँ इस जगह पे हम देखते हैं इसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, तो जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो ये लिख देंगे हम x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। बस अब तो सिंपल घटाना है हमको, घटा देंगे तो जो x का मान है वो निकल आएगा। तो हो जाएगा x डिग्री बराबर 360 में से 250 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, और यही हमारा पहले प्रश्न का आंसर हल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला पार्ट और देख लेते हैं इसमें हम कि जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें क्या करना है हमको, बी पार्ट, इसका भी मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो ये है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें निकालना है मान x का। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी आकृति है इस बार ये जो आकृति है, पहले तो इसको सिलेक्ट करके हटाते हैं, हाँ
तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? यह तो बहुभुज क्योंकि भुजाओं से मिलकर बना है, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये है पंचभुज। और पंचभुज में हमें पूछा है x, तो ये x यहाँ पे, तो ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। तो सारे बाह्य दिए तो 4 हो गए, 5 और ये बाह्य कोण नहीं दिया हमको यहाँ पर, लेकिन इसमें हमें उन्होंने ये चिन्ह बना के दिया है। तो जब भी आप ऐसा चिन्ह बना हुआ देखें जो कि एक आयत या वर्ग की तरह दिखता है जैसे यहाँ है, इस चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। और अगर ये लाइन बिल्कुल देखिए यहाँ पे सीधी है, ये सीधी लाइन है और ये लाइन सीधी ऐसी बन रही है यहाँ पे, यानी टी का जो शेप होता है, एक टी का जैसा शेप और उल्टा बन रहा है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री का है, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये दूसरा कोण भी 90 डिग्री का ही होगा, ये कन्फर्म है। तो हमें याद रखना है, अगर ये 90 डिग्री दिया है तो मुझे मालूम है कि इस साइड का ये इस तरफ का ये जो कोण होगा, ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है, पता होना चाहिए। इसका भी हल कर लेते हैं हम। तो ये प्रश्न 1 है और प्रश्न 1 का बी पार्ट हल कर रहे हैं हम। तो बी पार्ट हल करते हैं। फिर से हमें वही बात लिखनी है, क्या कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लिख लेते हैं हम जानते हैं। ये रीज़न लिखना अच्छा होता है, रीज़न लिखेंगे तो टीचर को भी पता रहेगा कि हाँ आपको मालूम है कि आपने क्या लिखा है। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से बाह्य कोण हैं यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री से शुरू कर लेते हैं, 90 से शुरू करके और मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ। तो पहले 90 डिग्री फिर 60, तो लिख लेते हैं 90 डिग्री हो गया प्लस 60 डिग्री हो गया प्लस, अब यहाँ घूम के आया तो ये फिर से चिन्ह दिख गया ये वाला, तो ये भी 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री हो गया प्लस यहाँ पे आए तो ये 70 डिग्री हो गया, तो लिख दिया 70 डिग्री प्लस यहाँ पर आए तो ये x हो गया, x डिग्री, इसका ही मान निकालना है और इन सब का हम योग करेंगे तो ये 360 डिग्री होगा। जितनी भुजाएं उतने ही कोण होंगे। तो कितनी भुजाएं थी, 1 2 3 4 5, तो 5 ही कोण होंगे। जोड़ लेते हैं इन सबको। तो 90 में 60 जोड़ेंगे, अच्छे से जोड़ता हूँ मैं, 90 में 90 जोड़ा तो 180 हो जाएगा, 180 में 60 जोड़ लिया तो 240, 240 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 और 70 310 हो जाएगा ना। तो ये लिख देते हैं हम 310 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360। बस समीकरण ही है। अब तो हमें समीकरण हल करना आना चाहिए। अगर अभी भी समीकरण हल करने में दिक्कत हो रही है तो जो हमने अध्याय 2 किया था, चैप्टर 2 किया था, उसके सारे प्रश्नों को एक बार फिर से लगा के देखिए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें हल करना है। तो अब x का मान निकालना है हमको, 310 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310। अब तो सिंपल घटाना है, घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर।